हरे कृष्णा द इमॉर्टल टेल चैनल की ओर से मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रभु जी, ये योगिनी एकादशी कब है? 13 जून को है या 14 जून को है? कहीं ये प्रश्न आपको भी तो नहीं कि योगिनी एकादशी इस बार मंगलवार 13 या 14 तारीख बुधवार को पड़ रही है। देखिए, ब्रह्मा जो है वो कहते हैं, ब्रह्मा बताते हैं कि जो भी एकादशी द्वादशी मिश्रित एकादशी होती है उस एकादशी के पालन करने से सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस बार की जो योगिनी एकादशी है द्वादशी मिश्रित एकादशी वो 14 जून को है, बुधवार को है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी के बारे में कुछ श्रवण करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास से कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है आप मुझे उस एकादशी के बारे में कुछ बताएं। तो भगवान युधिष्ठिर को संबोधन करते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, आपने जो प्रश्न पूछा वो समस्त जगत के लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए, इसलिए मैं आपको वही सुनाऊंगा जो कि पुराणों में कथा दी गई है। तो इस एकादशी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है और कथा में इस प्रकार से आती है कि स्वर्ग की राजधानी अलकापुरी, जहाँ पे कुबेर आप सभी जानते हैं जो कि देवताओं के कैशियर हैं, खजांची हैं। तो वो कुबेर बहुत बड़े शिव उपासक हैं, शिव जी के भक्त हैं। तो उनका एक माली सेवक था, राइट, माली आप सभी जानते हैं, गार्डनर। तो उस माली का नाम था हेम माली। वो यक्ष था और वो उसकी सेवा थी कि वो रोज मानसरोवर जाता और वहाँ से कमल पुष्प को लाता और वो कुबेर को देता। कुबेर उसको क्या करता, भगवान शिव की पूजा में अर्पित करता। एक दिन वह माली, वह सेवक जो था, अपनी सेवा उसने ठीक ढंग से की नहीं और कमल फूल देने के बदले, यक्ष राज कुबेर को कमल फूल देने के बदले वो क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ, उसकी पत्नी का नाम स्वरूपवती था, उसके साथ में रमण करता है और अपनी सेवा को भूल जाता है। इधर कुबेर जो कि भगवान शिव की षोडश उपचार विधि से पूजा कर रहे थे, उसमें एक उपचार की विधि यानी कि पुष्प के अभाव के कारण में उनकी पूजा जो है वो बाधित हो जाती है और उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या कारण है कि वो माली जो रोज अपनी सेवा करता था आज वो सेवा नहीं किया। तो वो अपने सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ जाके पता करके आओ कि क्या कारण है। तो वो सेवक जब जाके पता करके आते हैं तो देखते हैं सारा हाल राजा को, अपने यक्षराज कुबेर को बताते हैं कि वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, उसके साथ में मौज विहार कर रहा है, इसलिए वो आपकी सेवा में आ नहीं पाया। तो कुबेर को बड़ा गुस्सा आता है। कुबेर उसको श्राप देते हैं कि जाओ, तुमको कुष्ठ हो जाए, लेपर, आपको कुष्ठ हो जाएगा और आप नीचे के लोगों में दर दर भटकेंगे फिरेंगे। तो स्वर्ग से पतन हो जाने के बाद में धरती पर जब वह यक्ष जो कि माली की सेवा कर रहा था, अब उसको पूरे शरीर में उसको श्वेत रोग, कोढ़ उसको हो गया है और वो एकदम कष्ट में धरती पर भटक रहा है, पर्वतों में, कंदराओं में, गुफाओं में भटकने के बाद, दुख से क्लांत होने के बाद में भटकता हुआ मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचता है। ये मार्कंडेय ऋषि, ये वो ऋषि हैं जिनके जीवन की अवधि ब्रह्मा जी के 7 दिन 7 रात्रि के बराबर है, यानी कि बहुत बड़ी जीवन की अवधि है इनकी। तो जब मार्कंडेय ऋषि का दर्शन होता है तो उनके दर्शनों के प्रभाव से इनका जो पाप था वो पाप कुछ कटता है और उनको कुछ स्वीकृति आती है और वो मार्कंडेय ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और वहाँ पे भगवान ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कुछ अनुनय विनय निवेदन करते हैं। तो ऋषि, ऐसे ही साधु संत जो होते हैं वो करुणावान होते हैं। करुणावान ऋषि ने उसका आने का कारण पूछा और पूछा कि तुम इस योनि में इस प्रकार से इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो। तो अपनी सारी व्यथा उसने बिना छुपाए हुए सारी व्यथा उसने मार्कंडेय ऋषि को कह सुनाई कि मेरे साथ में ये बात हो गई और इस कारण से मैं तब से लेकर के आज तक अपनी सेवा, अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी पत्नी को भूल करके मैं यहाँ पे इस धरती पे मैं भटक रहा हूँ। तो हेममालिनी ने मुझसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप कुछ कृपा करें, मेरा उद्धार करें, जिससे मैं वापस अपनी पत्नी, अपने राज्य, अपनी सेवा को प्राप्त करूं। तो हेममालिनी ने जब मार्कंडेय ऋषि से प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि चूंकि तुमने सत्य कहा है इसलिए मैं तुमसे एक व्रत के पालन की विधि बताऊंगा और व्रत के पालन करने मात्र से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे और वो तुम अपने धाम कुबेर की जो राजधानी वहाँ पे तुम पहुँच जाओगे और वापस तुम अपने पत्नी, अपने राज्य का तुम भोग कर सकते हो। तो मार्कंडेय ऋषि इसी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, योगिनी एकादशी, उसी की महिमा बताते हुए उनका व्रत का महात्मा और उनकी व्रत की विधि उनको बताते हैं। तो बताए अनुसार उस हेममालिनी ने उस व्रत को पूर्ण किया, उसने एकादशी का व्रत किया और वापस व्रत के प्रभाव से जब द्वादशी के दिन उसने जब व्रत को खोला तो उस व्रत के प्रभाव से उसको सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और वो अपने लोक हो गया।
तो भगवान कृष्ण इस कथा को, युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का पालन बहुत प्रभावी है। जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है, ध्यान से सुनिए, उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। पता नहीं हम आप अपने जीवन में कितने ब्राह्मणों को भोजन करा पाए ना करा पाए, लेकिन इस एकादशी करने मात्र से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, प्रसाद खिलाने का पुण्य मिलता है। तो इस जो कोई भी व्यक्ति इस योगिनी एकादशी की कथा महात्म्य को श्रवण करता है, इसके व्रत को पालन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और वह पुण्यवान बनता है और अंततः वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो इस एकादशी के दिन में क्या करना चाहिए? करना ही चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, मंगला आरती करें, भगवत गीता भागवतम का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, गौ माताओं की सेवा करें, मंदिरों में जाकर के दान दक्षिणा करें। क्या नहीं करना चाहिए? प्रजल्प नहीं करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें कार्य नहीं करें जिससे कि आपका भगवत भजन बाधित हो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? अन्न प्रसाद नहीं खाएं। और क्या खाना चाहिए, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट के रूप में आपको बता दिया जाएगा। और इस व्रत के समय और इस व्रत के पारण का समय आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी की जय।